अशोकनगर जिले से बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ के सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों का हाल बेहाल हो चुका है। जर्जर भवन में बच्चों की क्लास लगाई जा रही है। कहीं टीन शेड वाले कमरों में पढ़ाई हो रही है। दीवारें ढहने को है, छत से प्लास्टर गिर रहा है। कभी भी कोई हादसा हो सकता है और खतरे के बीच बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए मजबूर है। एनडीटीवी की टीम ने पिपरई पहुंचकर हालातों का जायजा लिया है। यहाँ टीन की शेड में सालों से क्लास लगाई जा रही है। वहीं इमलिया में भी बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ते नजर आए। यहाँ पर जर्जर भवन को सील कर दिया गया है, लेकिन कोई और विकल्प न होने की वजह से बच्चों को प्रतिबंधित स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। चिरवास, तमाशा कर, तमाशा चक के स्कूल भवनों का भी यही हाल है। शिक्षक बताते हैं कि मजबूरी में उन्हें जर्जर भवन में क्लास लगानी पड़ रही है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप यदि देखेंगे तो इसके आप छत के ऊपर ये मैटी दिख रही होगी आपको। ये पूरी तरह से मैटी आपको नजर आ रही है और यदि इस मैटी के अंदर देखा जाए तो छत पूरी तरह से डैमेज है। मैं अपने कैमरा साथी से कहूँगा कि यहाँ से आके आप दिखाएं। ये देखिए किस तरह से ये पूरी छत डैमेज है और इस इमलिया में बच्चे अपने स्कूल में आके अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये अंदर का दूसरा पक्ष है, आप देख सकते हैं किस तरह से ये स्कूल की बिल्डिंग पूरी तरह से डैमेज है। लगातार इसका प्लास्टर ढल चुका है। आप मैटी लगा के ये पूरा स्कूल में मैटी लगाए हैं ऊपर छत में, क्या स्थिति है? कोई व्यवस्था नहीं यहाँ और शासकीय भवन नहीं है तो इसी में लगाते हैं। फिर तो ये तो शासकीय भवन नहीं होगा ना? नहीं, और दूसरा नहीं है ना कुछ भी, जैसे पंचायत है, कुछ भी भवन हो शासकीय नहीं है तो फिर इसी में लगाते हैं। कभी कोई अधिकारी से पत्राचार किया हो इस संबंध में? नहीं सर, अधिकारी तो बहुत आए, मना कर गए, फिर भी अब क्या कर रहे हैं, लगाना पड़ती है मजबूरी। कैसे हालात है ये? आप लेंटर बता रहे हैं, छत पे ये आपने बांधा है अंदर से, क्या बाहर कितनी दिक्कतें आती हैं आपको? बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छुट्टी जैसे पानी गिरने लगा तो जल्दी छुट्टी करना पड़ती है। पढ़ाई नहीं, बच्चों की गुणवत्तापूर्ण नहीं हो पाती है। पढ़ाई का नुकसान होता है बच्चों का। वही आंगनबाड़ी भवन भी जर्जर हो चुका है। दीवार छूते ही प्लास्टर गिर जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का कहना है कि बरसात के समय में पूरा पानी भर जाता है। हर वक्त डर का माहौल रहता है कि कभी भी हादसा हो जाएगा। वक्त हम मौजूद हैं आंगनबाड़ी केंद्र कर्ल पर और कर्ल के यदि आंगनबाड़ी की आप देखें तो ये तस्वीरें आपको कहीं ना कहीं सिस्टम को चौंकाने वाली नजर आ रही होंगी। ये देखिए आप प्लास्टर पूरी तरह से झड़ चुका और ये छत में जो आप सीधे बाहर की तस्वीरें छत से आपको नजर आ रही है। पूरी यदि इस भवन की बात की जाए इस आंगनबाड़ी केंद्र की पूरा जर्जर है और यदि देखा जाए तो इसमें 82 बच्चे इस कर्ल के आंगनबाड़ी केंद्र पर मौजूद है। अभी हमने देखा था कि ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा हमें बताया गया था कि हाथ लगाने से इस प्लास्टर को अपन ऐसे आसानी से इसको झड़ाया जा सकता है। ये पत्ते की तरह, कागज की तरह, ये देखिए किस तरह से ये आंगनबाड़ी भवन है और इस भवन में यदि देखा जाए तो आंगनबाड़ी संचालित हो रही है। और क्या स्थिति है आपके आंगनबाड़ी की? जी अच्छा नहीं है सर, बरसात में तो पूरा भरी जाता है, पानी गिरता है तो इसका। और मैंने मंत्री सर को भी बताया है कि मतलब मेरे इस केंद्र की स्थिति खराब है, बारिश में बहुत बेकार हो जाता है और गिरने के लायक पूरा छत पूरी भर रही है। कब से आप ऐसे आंगनबाड़ी भवन में बच्चों को बैठा रहे हैं? अभी तो मैं तो जब से जी स्वीकृत हुआ है तब से ही बिठा रही हूँ इसी में सर। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर उन अधिकारियों जनप्रतिनिधियों की नजर कहाँ है जो इस तरह से बच्चों को जान जोखिम में डालकर न केवल स्कूलों में बैठा मिल जा रहा है बल्कि आंगनबाड़ी केंद्रों में भी बच्चों के साथ न केवल जान के साथ खिलवाड़ की जा रही है बल्कि उन भविष्य जो भारत का भविष्य कहा जाता है, एक बेहतर भविष्य गढ़ने की बात अधिकारी और जनप्रतिनिधि कहते हैं, तो उनके साथ ऐसे जर्जर भवनों में बैठा कर जो शिक्षा दी जा रही है वो कहीं ना कहीं एक सिस्टम पर बड़ा सवाल अवश्य खड़ा करती नजर आ रही है। शोधित शर्मा, एनडीटीवी, अशोकनगर।